सरमथुरा थाना क्षेत्र में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। झिरी ग्राम पंचायत के गांव हल्लूकापुरा में हुई किसान की मौत के बाद उसके शव को सरमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां रविवार को पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। झिरी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह ने बताया कि हल्लूकापुरा गाँव का रहने वाला किसान रामवीर पुत्र लखपत गुर्जर अपने खेत पर खेतीबाड़ी का काम कर रहा था। इसी दौरान खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट फैल गया। करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर झुलसकर बेहोश हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसान को सरमथुरा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए शव मोर्चरी में रखवा दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले की यांगई थाना पुलिस ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तरवा में 11 नवंबर को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी माल भी बरामद कर लिया है। आंगई थाना एसएचओ राम अवतार मीणा ने बताया कि 11 नवंबर को स्कूल के प्रिंसिपल पवन कुमार ने पुलिस थाना पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि अज्ञात चोर उसके स्कूल से खाने पीने का सामान चोरी कर ले गए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान शुरू किया। मामले में पुलिस ने लोकेश उर्फ लोके पुत्र सुरेंद्र निवासी आंगई, अभिषेक उर्फ लाला पुत्र इंद्र सिंह निवासी सलीमपुर और राधेश्याम उर्फ राधे पुत्र गोदन सिंह निवासी नूरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से चोरी के 2 सिलेंडर बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने चोरी के अन्य सामान की बरामदी के प्रयास कर रही है। धौलपुर जिले में पत्नी की मौत के बाद मानसिक अवसाद में चल रहे एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के परिजनों द्वारा उसे जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। युवक की मौत के बाद परिजनों ने उसकी पत्नी के परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामला धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव लखीपुरा का है। यहां पत्नी की मौत के 5 दिन बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 25 नवंबर को लखीपुरा गांव में 25 साल की नवविवाहिता भारती पत्नी विजेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतका की मां रंजीता ने पति ब्रजेश समेत ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। इस दौरान मृतका का पति 27 वर्षीय ब्रजेश ने भी शनिवार को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मामले को लेकर एएसआई होतम सिंह ने बताया कि लखीपुरा गांव के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक के भाई प्रेमचंद ने मुकदमा दर्ज कराया है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच कराई जा रही है। मेरा नाम प्रेमचंद है, मेरा भाई है, छोटा वाला ब्रिजेश है, उसकी पत्नी भारती है। तो वो काम पे था, घर पे भी था वो, तो उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था अंदर कमरे में जाके 9 बजे। कब? 25 तारीख को। ठीक है। 9 बजे। और उसकी मम्मी पापा ने मेरे भाई के ऊपर FIR दर्ज कर दी। उन्होंने 50,000 रुपये मांगे थे और उसके ऊपर दबाव दिया था। वो 50,000 दे दे, उन्हें मुझसे को जान से मार देंगे। मेरे भाई के ऊपर जोर आ गया था, उसने दुकान पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था पेड़ पे लटक के। कब किया आपके भाई ने? मेरे भाई ने कल किया था, शनिवार को। अब क्या हो रहा है? अब पोस्टमार्टम हो रहा है। कल दिनांक 30/11/24 को ब्रजेश पुत्र हितराम जाति जाटव निवासी लखीपुरा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी लाश मोर्चरी में सामान सारे बाड़ी में रखी है। इसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों के मृतक के भाई प्रेमचंद ने FIR दर्ज कराने के लिए एक तहरीर पेश की, जो कार्रवाई की जा रही है।
तो भाई है, उसने आरोप लगाया कि 50,000 रुपये मांग रहे थे ससुराल वाले और दबाव बना रहे थे भाई पे हाँ। जान से मारने का। ये सही है। उसके भाई ने तहरीर दी है, उसमें लिखा है कि उसके भाई पे ससुराल पक्ष के लोग दबाव बनाने के लिए 50,000 रुपये की राशि मांग रहे थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। जो भी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव खेरली में शनिवार की शाम को स्कूल से पढ़कर लौट रहे साइकिल सवार एक 13 वर्षीय छात्र को एक निजी स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों द्वारा बच्चे को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था, लेकिन इलाज के लिए आगरा ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे की डेड बॉडी को बीती रात बाड़ी अस्पताल के सब गृह में रखवा दिया और आज परिजनों की द्वारा दी गई तहरीर पर पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक बच्चे के दादा भागीरथ ठाकुर निवासी खेली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उनका नाती आशीष पुत्र सुरेंद्र बदरेठा गांव में संचालित निजी स्कूल मां पीताम्बरा में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था और शनिवार की शाम 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वह साइकिल से वापस अपने घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के रास्ते में तिवरिया हनुमान जी मंदिर के पास स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। बस की टक्कर से आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंचनपुर थाना के एएसआई होतम सिंह ने बताया कि शनिवार को निजी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार खेली गांव के रहने वाले 13 वर्षीय आशीष पुत्र सुरेंद्र सिंह परमार की मौत हुई है। घटना को लेकर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। कल दिनांक 30/11/24 को गांव खेरली में ये बच्चा है आशीष पुत्र सुरेंद्र सिंह ठाकुर, उम्र 13 साल, निवासी खेरली, जिसका एक्सीडेंट स्कूल बस से होना बता रहे हैं, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई है, परिजनों ने एक्सीडेंट की तहरीर पेश की है। इसकी FIR दर्ज की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उम्र कितनी बच्चे की? बच्चे की उम्र 13 साल है। धौलपुर जिला चाइल्ड हेल्पलाइन एवं प्रशासन ने जिले में 4 बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की है। चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक हरविंदर शर्मा ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत प्राप्त हुई कि जिले के बाड़ी उपखंड में एक पिता अपनी 3 नाबालिग पुत्रियों की शादी कर रहा है एवं बाड़ी की ही एक और शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पिता द्वारा नाबालिग पुत्री की शादी करना बताया गया। इसके लिए बाड़ी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी को मामले की सूचना दी गई। तहसीलदार बाड़ी द्वारा मौके पर टीम को भेजा गया एवं बालिकाओं के उम्र संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें सभी 4 बालिकाएं नाबालिग पाई गईं। टीम द्वारा परिजनों की समझाइश कर निषेधा गया की कार्रवाई कर परिजनों को शादी न करने के लिए पाबंद किया गया है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव शुआ का बाग में इस समय बंदरों का आतंक से लोग बहुत ही परेशान हैं। आलम यह है कि पूरे क्षेत्र में इस समय इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन बंदरों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बंदर लोगों के घरों से सामान उठा ले जाते हैं। इतना ही नहीं, रास्ते में जा रहे राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ग्राम पंचायत से लेकर वन विभाग तक लोग इन बंदरों को पकड़वाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। गांव के भागीरथ कुशवाहा, बहादुर सिंह, प्रताप सिंह, रामवती, सरोज आदि ने बताया कि बंदर घर की छतों पर आ जाते हैं, पानी की टंकी, टीवी की छतरी आदि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्पाती बंदरों के डर से लोग छतों पर अपने कपड़े या कोई अन्य सामान नहीं रख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये राहगीरों पर हमला कर जाते हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय ग्राम पंचायत और वन विभाग से बंदरों को पकड़वाने और जंगलों में खदेड़ने की मांग की है, जिसको लेकर ग्रामीण महिला, पुरुष व युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए
समस्या से प्रशासन को समस्या से समाधान की मांग की है। ग्रामीण पप्पू कुशवाहा, भूरा, प्रेम सिंह, लवकुश, गुड्डी, सीमा, धीरज आदि ने बताया कि अब तक करीब 50 जनों को बंदरों ने काट लिया है। वर्तमान में रबी की फसल आलू, गेहूं, सरसों आदि में भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि फसलों की रखवाली करने जाते हैं तो वहां झुंड में आकर हमला कर देते हैं, जिससे लोग खेतों पर अकेले जाने से भी कतराते हैं। आलम यह है कि बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, बच्चों पर हमला कर देते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत व वन विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। बंदी की बंधन की हुए मूर्ति हुए का फनी ओ कछुए होना नहीं देखा खाजा जनीवान ने खाजा रोटी में खाजा सीधा खाजा घर में पहुंच जाते हैं क्या करने में? तो भारी पहुंच जाते हैं तो माँ का नुकसान करते घर में? गेहूं नहीं खाजा रोटी नहीं खाजा रोटी नहीं खाना। तो अब क्या करवा चाह रही हैं तुम, क्या मांग कर रही हैं? मारो मत। मेरा नाम धन सिंह है और ये यहाँ पे 3-4 साल से बंदर 3-4 साल से यहाँ पे आतंक मचा रहे हैं और ये खेतों में फसल होती है उसको नहीं हो पा रही है, वो भी नहीं हो पा रही है। और ये बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए भेजते हैं तो वो उनको भी घर वालों करने जाते हैं स्कूल तक, वो भी नहीं जा पाते हैं, अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं। और जैसे छतों पर कोई बच्चा जाता है तो उसको खा जाते हैं, वो भी नहीं जा पाते हैं। छतों पर तो कोई बैठ पाता ही नहीं है। और मैं भी मैं मतलब छत पर गया था तो मतलब बंदर को रिदने के लिए तो मैं भी छत से पटक दिया था। अब तक बंदरों ने आपके गांव के कितने बच्चे व्यक्तियों को काट चुके होंगे बंदर? कम से कम 50 लोग घायल कर दिए होंगे अब तक उनने। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए बस। विभाग का रहने वाला हूँ और बंधन से बहुत परेशान है। खेती बाड़ी कुछ होना दे रहे, बाल बच्चे छोड़ने आ रहे, हम बुरे नहीं खा रहे हैं। और बिलारे में जाएँ मोड़ी माड़ी तब भी नहीं खा जाएँ, बाल बच्चे नहीं खाएँ। कुछ मुँह खा गए 2-3 गए मुँह में और जिनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। गाँव में कुछ होना दे रहे, जो 5-4 बिया खेत के भी डरो है, साग सब्जी कुछ होना दे रहे। और सुबह बाग में रहते हैं और बंदर इतने हैं हटाई कि रोटी पानी है मोड़ी मोड़न पे झपटी ले जाते हैं, साग सब्जी ऐसे का झपट ले जाते हैं, कपड़ा ने बच्चे के लिए सिगल ले जाते हैं समेट के, और रोटी फेंक दो और तो कपड़ा ने फाँस देते हैं। कछुआ ना छोड़ रहे, कपड़ा लत्ता ले और किवाड़ ने खोले के फ्रीज ने सिगल टोर फोर करवा करते हुए तो बासन ने उठाए ले जाते हैं, बासन ने ले बच जाते हैं, कोंडा पे ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे उतरे आवते हैं। वे बूते वे मोड़ी मोड़ा परेशान है। और यार खेत तो ना खड़न दे रहे, गोर कूरो लेकर तो ना खड़न दे रहे, कैसे ना खड़न दे रहे और जिन कैसे करेगा पकड़ो सिगा। जिला परिषद सदस्य हूँ, 17 वार्ड के हूँ और जहाँ मोड़ी माड़ी में इतनी परेशान करते हैं बंदर के हाथों को परेशान, हाथों भी ना ले जान देते हैं। मोड़ी मोड़न तो घेर लेते हैं, पटक लेते हैं, खा जाते हैं, क्यों नहीं खाए गए हैं, तारा चंदा खा गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं। और खेतन में जो सब्जी होती है, लौकी है, बैंगन है, जिन सगन तोड़े खाया पूरे गाँव में किसी हम दे रही है तई नान है सारे रत्ती बड़े। संख्या में कितने होंगे बंदर यहाँ पर? संख्या में कम से कम 200 बंदर बैठेंगे। बहुत बंदर बहुत कर रहे काम बंदर के साथ। अब क्या मांग कर रहे हो आप लोग? आप जो मांग कर रहे हैं कि हम जो कैसे तरह से पकड़ने चाहिए, कई तरीके आते पकड़ जाए तो प्राण बचेंगे, नहीं बचना रही। कैसे आदमी भी बहुत परेशान है, आदमी भी परेशान है। आदमी शरद महोत्सव 2024 के अंतर्गत गोलगप्पे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी व ग्रामीण अंचल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया। रविवार को गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता उग्र माधवी ग्रुप की संयोजक रजनी गोयल व सह संयोजक प्रियंका बंसल द्वारा आयोजित कराई गई। प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित हुई, जिसमें जूनियर वर्ग, सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग में आयोजित हुई। निर्णायक की भूमिका
मंजू मंगल, ममता अग्रवाल, रचना बंसल, ब्रजेश गोयल, उत्तम गोयल, दीप्ति हंस व अजय बघेल रहे। गोलगप्पे प्रतियोगिता में अग्रवाल महिलाओं सहित अन्य महिलाओं ने विजेता बनने के लिए दौड़ लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगी रही। प्रतियोगिता में सज सवज कर आई महिलाएं मुंह में गोलगप्पे खाकर दौड़ती हुई दिखाई दी। वहीं निर्णायकों ने हार जीत का निर्णय सुनाया। सब जूनियर बालिका वर्ग में निशा प्रथम, गौरी द्वितीय रहीं। जूनियर वर्ग में शिवा प्रथम, रोशनी द्वितीय रही। सीनियर वर्ग में प्रियंका प्रथम और मोनिका द्वितीय रही। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा, अजय बघेल, विमल शर्मा, रश्मि राय, पूजा नरसल, सौरभ गुर्जर, रूप सिंह, सुशील चौधरी, रेणुका ढाका व अनु वशिष्ठ मौजूद रहे। नदी के पास रविवार शाम को भरतपुर परीक्षा देकर वापस लौट रहे खानपुर मीणा निवासी कार सवार 3 जनों को सामने से बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवती समेत 2 जने घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खानपुर मीणा एवं गांव निवासी 29 वर्षीय प्रदीप मीणा पुत्र संतराम मीणा, 20 वर्षीय गुड्डी देवी पुत्री ग्यासीराम मीणा एवं 28 वर्षीय प्रवेश कुमार मीणा पुत्र सियाराम मीणा कार में सवार होकर रविवार को भरतपुर किसी परीक्षा में शामिल होने गए थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद तीनों अभ्यर्थी वापस घर लौट रहे थे। बाड़ी बसेड़ी मार्ग स्थित बामनी नदी के पास सामने से आ रही बोलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीनों के गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद उपचार के दौरान प्रदीप कुमार मीणा की मौत हो गई, वहीं गुड्डी और प्रवेश का उपचार किया जा रहा है। बाड़ी सदर थाना इलाके में बामनी नदी के पास रविवार शाम को भरतपुर परीक्षा देकर वापस लौट रहे खानपुर मीणा निवासी कार सवार 3 जनों को सामने से बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवती समेत 2 जने घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक खानपुर मीणा एवं गांव निवासी 29 वर्षीय प्रदीप मीणा पुत्र संतराम मीणा, 20 वर्षीय गुड्डी देवी पुत्री ग्यासीराम मीणा एवं 28 वर्षीय प्रवेश कुमार मीणा पुत्र सियाराम मीणा कार में सवार होकर रविवार को भरतपुर किसी परीक्षा में शामिल होने गए थे। परीक्षा संपन्न होने के बाद तीनों अभ्यर्थी वापस घर लौट रहे थे। बाड़ी बसेड़ी मार्ग स्थित बामनी नदी के पास सामने से आ रही बोलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार सवार तीनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तीनों के गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद उपचार के दौरान प्रदीप कुमार मीणा की मौत हो गई, वहीं गुड्डी और प्रवेश का उपचार किया जा रहा है। त्यागी समाज धौलपुर की मासिक बैठक का आयोजन त्यागी छात्रावास में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने की, जिसका शुभारंभ महर्षि गालब की प्रस्तुति और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान समाज के उत्थान और छात्रावास में निर्माण कार्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी ने जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष व युवा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के खाली पद को भरने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श उपरांत इस प्रस्ताव पर पूर्व अध्यक्ष रोहतन सिंह त्यागी, विकास त्यागी, देवेंद्र सिंह सरपंच, रूप सिंह त्यागी, पौप सिंह त्यागी ने सहमति व्यक्त की। सर्वसम्मति से बैठक में उपस्थित सामाजिक बंधुओं और जिला कार्यकारिणी द्वारा डॉक्टर शिवराज त्यागी को जिला उपाध्यक्ष एवं भारत भूषण त्यागी को युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने पर भारत भूषण को 1 सप्ताह के भीतर अपनी कार्यकारिणी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी ने कहा कि युवा शक्ति समाज की रीढ़ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत भूषण त्यागी समाज को
नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे और युवाओं को संगठित करेंगे। पर्यावरणविद ठाकुर रोबिन सिंह और महंत स्वामी तेजोनंद जी और श्रीराम धीरज महाराज ने चम्बल नदी के संरक्षण के उद्देश्य अपनी यात्रा शुरू की थी, जो अब लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई की यात्रा करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और कुंभ की थीम पर एक थाली और थैला अभियान के माध्यम से जन सामान्य को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस ऐतिहासिक यात्रा की लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी 60 दिनों में तय करने के बाद रविवार को यात्रा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धौलपुर रोड बाड़ी पहुंची, जहां वन्यजीव और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई इको क्लब के डॉक्टर परमेश चंद पाठक ने पूरी टीम के साथ की। उन्होंने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। यह यात्रा चम्बल नदी के एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे से वापस आ रही थी, ताकि इस नदी की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके और इसके संरक्षण की आवश्यकता को महसूस कराया जा सके। ठाकुर रोबिन सिंह ने जो 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया कि चम्बल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में शामिल है और इसे देखकर अन्य नदियों और जल स्रोतों को पर्यावरण मुक्त बनाने की आवश्यकता है।